पाकिस्तान की सेना को कभी भी अपने ही आतंकियों से ऐसी मार नहीं पड़ी है। आप जानते ही हैं कि टीटीपी पिछले कई महीनों से पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। 23 फौजी शहीद हुए हैं। आईएसपीआर के मुताबिक, अब तक की इत्तलात के मुताबिक 27 दहशतगर्द मार गिराए, जहन्नुम वासिल हुए हैं और 23 फौजी शहीद हुए हैं। एक मेकशिफ्ट कैंप बनाया गया था, वहां पे घुसे, वहां पे सुसाइड अटैक हुआ, मलबा गिरा, 3 कमरे गिर गए, छत गिर गई। अब वो लोग जो थे वो सो रहे थे क्योंकि रात का अटैक था, अर्ली मॉर्निंग का अटैक था। लोग कह रहे हैं 2:30 और 3 बजे के बीच का। टीटीपी तो जब भी बोर होता है तो वो पाकिस्तान पर हमला कर देता है। अब पाकिस्तान तो टीटीपी का मुकाबला कर नहीं पा रहा। ऐसे में अपनी बौखलाहट मिटाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर ने टीटीपी को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट बता दिया। और ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, जारी बात है, ये पाकिस्तान की जान नहीं छोड़ने वाले। जो लोग एकेडेमिया से हैं वो कहते हैं कि एक प्रॉपर एम्पिरिकल एविडेंस होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए एक्सट्रीमिज्म के ऊपर, ताकि हम प्रॉपर्ली लोगों को हिट कर सके, क्योंकि ये नए नए ग्रुप्स बन रहे हैं। पाकिस्तान में डेरा इस्माइल खान के दराबिन के इलाके में एक दहशतगर्दी का बहुत बड़ा हमला हुआ है और इस हमले में अब तक 23 से ज्यादा फौजी जवान अपनी जानों से जा चुके हैं और 35 के करीब शदीद जख्मी हैं। पाकिस्तान को वही मिला जो उसने सिखाया था, यानी कि एक हमला और एक गाड़ी जो कि बारूद से भरी हुई थी, उसको जाके पुलिस स्टेशन, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि मिलिट्री बेस, ऑपरेशनल मिलिट्री बेस के तौर पर वो इस्तेमाल किया जा रहा था, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में, ट्यूसडे को आधी रात के करीब वहां पे जाके दरवाजे पे गेट से जो है वो गाड़ी टकराई और इतना ज्यादा बारूदी मवाद जिस गाड़ी के अंदर होगा और वो टकराएगी, तो उसके बाद आप अंदाजा कर सकते हैं कि वहां पर क्या हालात हुए होंगे। आज का हमला मैं ये कहूंगा कि एक बहुत बड़ा हमला है, जिसमें 23 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग अपनी जानों से गए और एक बड़ी तादाद जो है वो जख्मी भी हुई है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के लगभग 23 से 35 जवान मतलब एलिमिनेट हो गए हैं। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी हमला हुई होगी। दरअसल आपको बता दें कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पाकिस्तान अपने देश में आतंकवादियों को पनाह देता है, तो एक न एक दिन पाकिस्तान को इस तरह का अंजाम भुगतना पड़ता और आज ऐसा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि यह हमला सुबह के लगभग 4 से 5 बजे के आसपास हुआ, जब सभी लोग सो रहे थे। उस समय पाकिस्तान के एक डेरा इस्माइल खान है, वहां पर यह हमला हुआ है। पाकिस्तान में आतंकवादियों ने 23 बंदे फड़का दिए। ठीक है जी, 23 बंदे फड़का दिए, जान से मार दिए। एक स्कूल था जिसको कि एक मेकशिफ्ट कैंप बनाया गया था, वहां पे घुसे, वहां पे सुसाइड अटैक हुआ, मलबा गिरा, 3 कमरे गिर गए, छत गिर गई। अब वो लोग जो थे वो सो रहे थे क्योंकि रात का अटैक था, अर्ली मॉर्निंग का अटैक था। लोग कह रहे हैं 2:30 और 3 बजे के बीच का खेल है, राइट। अब इसके बीच में जब लोग मरे तो जाहिर सी बात है काफी लोग अपने नॉर्मल नाइट सूट वाइट सूट पहन के सो रहे होंगे, तो उनके ऊपर छत गिरी, काफी लोग मर गए। लेकिन इसमें फर्क है दोस्तों नंबर्स में। मैं आपको बता रहा हूं 23, मैं कह रहा हूं 23 मरे हैं और कई घायल हैं। यह मेरे पास है ndtv.com की रिपोर्ट, आप जाके एनडीटीवी में रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। 23 मारे जा चुके हैं। यह पाकिस्तानी फौज के एक कैंप पे, यानी कि एक स्कूल को लिया गया था टेम्पररी मेकशिफ्ट, जिसको कैंप बनाया गया था, वहां पे अटैक हुआ है और लोग मर गए। अच्छा, मैं एक और बात कहना चाहता हूं यार, इसको डायरेक्टली मैं रिलेट करना चाहता हूं। ये जो पाकिस्तानियों ने ना कल से हल्ला काट रखा है यार, ऐसा हल्ला काट रखा है पाकिस्तानियों ने कि यार 370 इनकी कोर्ट ने कैसे बोल दिया, कैसे बोल दिया। अच्छा, पाकिस्तानी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स ये क्या कर रहे हैं? सोचो ये क्या कर रहे हैं। ये जा रहे हैं कोई ट्विटर पे, कोई फेसबुक पे, कोई यहां पे, कोई वहां पे, और ये बोल क्या रहे हैं लोग? ये बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो इंटरनेशनल इशू है, ये इंटरनेशनल इशू है भाई, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इशू है। इस पे भारत का संविधान क्या कहता है, इससे हमें क्या लेना देना। पाकिस्तान में डेरा इस्माइल खान के दराबिन के इलाके में एक दहशतगर्दी का बहुत बड़ा हमला हुआ है और इस हमले में अब तक 23 से ज्यादा फौजी जवान अपनी जानों से जा चुके हैं और 35 के करीब शदीद जख्मी हैं। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस हमले की कितनी शिद्दत होगी और ये कितना बड़ा हमला है। इसमें जैसे कि राइटर्स है वो ये लिख रहा है कि इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स में उन्होंने एक ट्रक, एक गाड़ी जो कि बारूद से भरी हुई थी, उसको जाके पुलिस स्टेशन, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि मिलिट्री बेस, ऑपरेशनल मिलिट्री बेस के तौर पर वो इस्तेमाल किया जा रहा था, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में, ट्यूसडे को आधी रात के करीब वहां पे जाके दरवाजे पे गेट से जो है वो गाड़ी टकराई और इतना ज्यादा बारूदी मवाद जिस गाड़ी के अंदर होगा और वो टकराएगी, तो उसके बाद आप अंदाजा कर सकते हैं कि वहां पर क्या हालात हुए होंगे, जिसमें एटलीस्ट 20 पीपल जो है वो कहे जा रहे हैं कि अभी तक वो मारे जा चुके हैं, जबकि 2 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स इसमें कहे गए हैं। लेकिन जो अल जजीरा है उसमें भी इसी तरीके से बताया गया है और उसमें कहा गया है कि 20 के करीब लोग जो हैं वो अपनी जान से जा चुके हैं। और ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, जारी बात है, ये पाकिस्तान की जान नहीं छोड़ने वाले। जो लोग एकेडेमिया से हैं वो कहते हैं कि एक प्रॉपर एम्पिरिकल
एविडेंस होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए एक्सट्रीमिज्म के ऊपर, ताकि हम प्रॉपरली लोगों को हिट कर सकें, क्योंकि ये नए नए ग्रुप्स बन रहे हैं। ठीक है जी। ये कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें जो है वो लीड करेंगी और हमें कहाँ लेके जाएंगी। और ये जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो वो फैसले करते हैं वो भी हमें मरवाते हैं। ठीक है जी। हमारे एडहॉक फैसले करते हैं वो भी हमें मरवाते हैं। ठीक है जी। ये सारे लोग जो हैं ये पाकिस्तान के लिए जो निज़ाम चला रहे हैं, एट टाइम्स वही उनकी कमज़ोरियाँ और कोताहियाँ जो हैं वो हमारे लिए मुश्किलात का सबब बनती हैं। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव कि हम इस गलत जगह पे आ गए हैं कि वो सारी एडहॉक तरीके से हम चीज़ें चला रहे हैं। सो ये जो लोग हमारे पास मौजूद हैं, हम उनके ज़रिए हम किन ग्रुप्स तक पहुँचे हैं। अफ़गानिस्तान के हवाले से हमारे पास क्या है, हमने एक कार्ड खेल लिया है और वो कार्ड था जी कि हम इलीगल अफगान रेफ्यूजीज़ को, जो कि बहुत ज़बरदस्त कार्ड है। लेकिन ये हमला बाकायदा प्लान करके किया गया, इसमें तो कोई शक इसलिए नहीं अगर ये बात की जा रही है कि जाहिर है अगर इतनी बड़ी तादाद में खुदकुश हमलावर वहां पे घुसे हैं तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये बाकायदा टारगेट करके किया गया। जैसे कि इसमें खबरें ये आ रही हैं सोशल मीडिया पर कि दिसंबर बरोज मंगल रात 3:30 बजे के करीब बारूद से भरी हुई एक गाड़ी आर्मी के कैंप द्राबिन वारा से टकरा दी गई और उसके बाद 2 खुदकुश हमले हुए और शदीद फायरिंग भी जारी रही और धमाकों, फायरिंग और छत गिरने से 24 जवान अपनी जान से चले गए, 32 के करीब जख्मी हैं। दहशतगर्द जो अभी तक हलाक होने की जिनकी खबरें आ रही हैं वो 5 हैं। अब ये दहशतगर्द कौन है इसके बारे में मुख्तलिफ आ रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि क्लेम किया जिसने वो वही तहरीक जिहाद पाकिस्तान ग्रुप है जो कुछ दिन पहले भी एक ऐसे ही मिलिट्री बेस पर या पुलिस स्टेशन पर एक हमला हुआ था। आपको स्टेट का बड़ा हैवी सिक्योरिटी अपरेटस, इसके बावजूद लोकल्स डरते हैं, कोई लंबा चौड़ा वो कदम नहीं उठाते। वो कहते हैं अगर हमने ये उठाया तो हमारे लिए मसला ना पैदा हो जाए। टीटीपी जैसे आपको पता है जिससे उसने फिर गंद मचाया, फिर लाल मस्जिद जैसे हुए, फिर आपको याद होगा माजी में तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी जो उस वक्त स्वात में वो सारा चला था, तो लोग वहाँ पे जो लोकल्स हैं वो डरते हैं। आज भी कहा जाता है कि स्वात वगैरह में उनका बड़ा वो है, बिकॉज सोसाइटी इज सो मच रिलीजियसली इंक्लाइंड कि वो लोगों को उन नज़रियात की वहाँ पे स्पेस मौजूद है। तो ये डी रेडिकलाइजेशन का मॉडल कैसे चलना है, हम तो अभी शहरों में नहीं चला सके। अभी हमने शहरों में देखा है कि वो नए जो ब्रांड्स हैं इस्लामिक फेथ के वो आ गए हैं, वो और तरीके से वो चीज़ें कर रहे हैं। सो हमने जो जियो इकोनॉमिक्स में शिफ्ट लेनी है वो कैसे लेनी है, जब तक ये हम दहशतगर्दी के हमले जो हैं वो करते रहेंगे। और ये अफ़गान तालिबान जो हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन पाकिस्तान। वो कहते हैं यार हमारा क्या है, हमने तो गारों में रहना है, हमने मदरसों में रहना है, हमने एक ट्राइबल लाइफ गुजारनी है, हमें इन चीज़ों से क्या जो आपके मसले हैं। पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान मूव ऑन कर चुका है, अफ़गान तालिबान मूव ऑन नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं नहीं एंज नहीं है, आसानी है जाना। ठीक है। सो हमारे लिए, और फिर मज़े की बात है, फिर हमारी आवाम के लिए और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए जो बड़े मसले हैं वो सियासी हैं, वो ये नेशनल सिक्योरिटी है ही नहीं है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तान में आए न हर दिनों मतलब कोई न कोई हमला होता रहता है, और जिस तरह से पाकिस्तान अपने देश में आतंकवादियों को पनाह देता है और वो भारत के खिलाफ आतंकवादियों को भेजता है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में ये आतंकवादी हमला हुआ है, पूरी तरीके से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है कि मतलब इस तरह से हमला कैसे हो गया। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान में एक डेरा इस्माइल खान जगह है, उसमें मतलब वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन थी, उस पर वहाँ पे मतलब एक गाड़ी में बारूद भरकर उसको उड़ा दिया गया, जिसमें मतलब सुबह का टाइम था और उसमें सभी लोग सो रहे थे। उसमें पाकिस्तान के लगभग 23 से 35 लोगों को बताया जा रहा है, और ये आंकड़ा कंफर्म नहीं हो पा रही है क्योंकि पाकिस्तान इसको बाहर नहीं बता रहा है कि कितने लोगों की डेथ हुई है। लेकिन आपको बता दें कि उसमें 23 से 35 लोगों की डेथ हुई है, तो आप सोच सकते हैं कि यह हमला कितना बड़ा हुआ होगा। और ये पाकिस्तान मतलब जिसके लिए मतलब इन आतंकवादियों को अपने देश में पनाह देता है, उस मतलब वो उन्हीं के खिलाफ मतलब इस तरह का हरकत किए हैं कि पाकिस्तान के लगभग इतने लोगों की डेथ हो गई है। और जिस तरह से इन पाकिस्तानियों ने अपने देश में आतंकवादियों को पालते हैं, इस तरह की घटना होना तय था, क्योंकि ये पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि हम अपने देश में आतंकवादियों को पनाह दें ताकि भारत में हम उन आतंकवादियों का इस्तेमाल करें। लेकिन जिस तरह से इनका हमला इनके ऊपर ही हुआ है, पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं आपको ये बता दें कि जिस तरह से इन पाकिस्तानियों के ऊपर हमले होते हैं, उसको लेकर पाकिस्तान साफ साफ कहता है कि ये भारत की रॉ की साजिश है। लेकिन जिस तरह से
मतलब ये हमला हुआ है, मतलब इन पाकिस्तान वाले हैरान है अभी तक ऐसी हमला हुई है कैसे। दरअसल कुछ पाकिस्तानी मीडिया में यहाँ तक बातें चल रही है कि इसमें टीटीपी की हाथ है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से इन पाकिस्तानियों ने अपने देश में आतंकवादियों को पनाह दिया है, तो मतलब इस तरह की हमला होना लाजमी है, क्योंकि पाकिस्तान वाले कभी सुधरते तो हैं नहीं अपने देश में, और जिस तरह से इन पाकिस्तानियों को किया है आतंकवादियों ने, ठीक किया है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।